जय माता दी। नवरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने की सही विधि आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अगर आपके पास भी समय की कमी है और आप आसान विधि से नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हम आपको बताएंगे कलश स्थापना कैसे करें और नवरात्रि के दिनों में आप प्रतिदिन पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं नवरात्रि पूजा के लिए जरूरी सामग्री। एक चौकी, लाल कपड़ा, अक्षत, माता जी की प्रतिमा या चित्र, गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, पीतल या तांबे का कलश, लोटा, सिक्का, पुष्प, लाल चुनरी, मौली, मिट्टी का बड़ा दीपक, लौंग, इलायची, ऋतुफल, बतासे या मिश्री और कपूर। यह सभी सामग्री पूजा के कुछ दिन पहले एकत्रित कर ले। नवरात्रि के प्रथम दिन आप प्रातः काल उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद ही पूजन विधि का प्रारंभ करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं आसान पूजन विधि को विस्तार पूर्वक। तो नवरात्रि की पूजा कैसे करें। सबसे पहले पूजन स्थल पर चौकी लगा ले और इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले। अब इस चौकी पर कुछ अक्षत यानी बिना टूटे चावल रखें और इस पर देवी दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। अब एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भर ले। इसके अंदर गंगा जल भी डाल सकते हैं। इसके अंदर एक सिक्का डालें। अब इसके ऊपर चावल से भरी एक प्लेट रख दें। इस कलश को माता की प्रतिमा के बाएं ओर 9 दिनों के लिए रख दें। इसके पश्चात आप पूजन स्थल पर गणपति जी की प्रतिमा को विराजमान करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो सुपारी के रूप में भी बप्पा जी को विराजमान कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश और देवी दुर्गा जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जला पा रहे हैं तो आप केवल घी का दीपक जला लें। दीप प्रज्वलित करने के बाद गणेश जी, माता रानी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान गणेश और देवी जी को वस्त्र स्वरूप कलावा या मौली अर्पित करें, साथ ही फूल भी अर्पित करें। वैसे तो माता दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप एक लाल चुनरी या लाल वस्त्र अवश्य माता को चढ़ाएं। भोग में बतासे, मिश्री और फल अर्पित कर सकते हैं। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के पात्र या बड़े दीपक में कपूर जला लें और इसमें लौंग का एक जोड़ा जरूर रख दें। कुछ लोग लौंग के 2 जोड़े भी अग्नि में डालते हैं। यह हवन माता को दिखाएं और पूरे घर में भी दिखाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और यह 9 दिनों तक रोज जलाएं। ध्यान दें कि आप बिना अक्षत के भी देवी जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं और अगर आप चौकी भी नहीं लगा सकते हैं तो घर के मंदिर को ही शुद्ध और स्वच्छ करके वहां पर देवी जी का पूजन कर सकते हैं। आरती से पहले आप भगवान गणेश और माँ दुर्गा को समर्पित काफी आसान लेकिन प्रभावी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यदीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस तरह से इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद अंत में धूप दिखाएं और आरती करें माता रानी और गणेश भगवान और माता जी की आरती उतारें। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप अपने फ़ोन में आरती चलाकर भी आरती कर सकते हैं। अंत में भगवान जी से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगें। इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आप इस विधि का पालन करते हुए रोज 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना आसानी से कर सकते। हर रोज आप चौकी को साफ अवश्य करें और पूजा से पहले वहां गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इस तरह से आप नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती की पूजा करें और पूजा आप सुबह शाम दोनों समय करें। दोनों समय भोग लगाएं और आरती जरूर करें। चालीसा भी हो सकता है, तो अगर आपके पास समय है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ भगवती आप पर प्रसन्न होंगी। तो हमारी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।